श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम्, विमोक्षमूलं गुरुकृपा। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। बड़ा अच्छा प्रसंग है मानस का। किसी जिज्ञासु भक्त ने पूछा हमसे कि संत तुलसीदास जी ने अपने मानस में ये क्यों बताया कि श्री राम को हरिजन क्यों प्रिय। तो आज का जो प्रसंग है वो ये है कि श्री राम को हरिजन क्यों प्रिय है, जाने गूढ़ रहस्य। श्री राम को हरिजन क्यों प्रिय है, जाने गूढ़ रहस्य मानस के अनुसार। तो आज इस पर हम चर्चा करेंगे कि भगवान श्री राम जी को हरिजन क्यों प्रिय। हरिजन क्यों प्रिय? तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हरिजन किसे कहते हैं। जब हरिजन हम समझ जाएंगे कि हरिजन किसे कहते हैं, किन मानवों को हरिजन कहते हैं, तब ये भी समझ में आ जाएगा हरिजन किसे कहते हैं और राम किसे कहते हैं। राम किसे कहते हैं, वो कौन राम है जिनको हरिजन बहुत प्रिय। हरिजन बहुत प्रिय। बहुत द्वैतवाद में फंस करके तमाम मानव राम को नहीं मानते, राम का विरोध करते हैं। उनको पता ही नहीं कि राम कौन है। राम को नहीं मत पता। राम की असलियत पता होने ना होने के कारण वो राम का विरोध करते हैं। बड़ी ही दुख की बात है कि जो राम हमारे साथ हमेशा रहता है, राम को गाली देने वाला व्यक्ति मरता है तो उसके जो साथ वाले हैं, जो वो भी जीवन में उसके साथ रह करके, जीवन काल के समय में साथ रह करके राम को गाली दिया। जो मर गया उसने तो दिया, और जो उसको मरने के बाद उसको लेके जा रहे हैं शमशान, उन्होंने भी गाली दिया। लेकिन बड़ी मजे की बात है कि वो भी क्या बोलते हैं, राम राम सत्य है। तो शेष एक बोलता है राम राम सत्य है, तो जो और बारात में लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, बाकी सब असत्य है। अरे भाई ऐसा क्यों बोलते हो, एक फॉर्मेलिटी मत अदा करिए। राम को जानिए। राम को न जानने के कारण जिंदा में आपने गाली दिया, मरने के बाद अन्य लोग राम राम सत्य बोलते हैं। तो सबसे पहले राम, मैंने अपने सत्संग में पहले भी बताया कि राम किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। मैं बराबर बोलता हूं क्योंकि हमारा जो सत्संग है वो सबसे अलग है, एकांत है। इस सत्संग में एकांत है, कोई भीड़ नहीं है। और भीड़ किसमें होती है, जिसमें पाखंड होता है। पाखंड को ही भीड़ कहते हैं, द्वैत को ही भीड़ कहते हैं, जिसमें तमाम प्रकार के विचार होते हैं और जिसमें केवल एक विचार होता है कि परमात्मा एक है और वो जड़ और चेतन सब में, सब जितने भी भूत प्राणी हैं 84 लाख योनियों में, उनके अंतःकरण में वो व्यापक रूप में है और अंतःकरण के बाहर संसार में वो व्याप्त रूप में, सबके अंतःकरण में रमण करता है। रमण करने के कारण रमण करने वाले को राम कहते हैं, गाड़ी चलाने वाले को गाड़ीवान कहते हैं, पहलवानी करने वाले को पहलवान कहते हैं। ये व्याकरण की भाषा है। तो सबके हृदय में जो रमण करता है उसको राम कहते हैं। वो रमण करने वाला बुद्ध के अंदर भी था, महावीर के अंदर भी था, संत रविदास के अंदर भी था, संत कबीर के भी अंदर था, श्री राम के अंदर भी था, श्री कृष्ण के भी अंदर था, ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी, मोहम्मद साहब जितने भी हुए, ईसा मसीह जितने भी भूत प्राणी हुए हैं संसार में, हम आप सब, सबके अंदर वो राम रहता है।
उपद्रष्टा रूप में। श्रीमद् भगवत गीता में श्लोक आया, उपद्रष्टा हनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्म व्यक्ति चाप युक्ते देहेस्मिन् पुरुषा परा। उपद्रष्टा रूप में रहता है। उपद्रष्टा का मतलब क्या होता है? उप और दृष्टा। दृष्टा माने देखना, उप माने पीछे से। जैसे प्रधानमंत्री है, एक उप प्रधानमंत्री होता है, मुख्यमंत्री एक उप मुख्यमंत्री होता है। तो जो मुख्यमंत्री है वो आगे देखता है, आगे चलता है, और जो मुख्यमंत्री और जो उप मुख्यमंत्री है वो उसके पीछे चलता है। उप मुख्यमंत्री को कोई मतलब नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री देखे, अपना समझे, संभाले। जब वो नहीं संभालेंगे तब देखा जाएगा। तो परमात्मा क्या है? उपद्रष्टा है। उपद्रष्टा है। उपद्रष्टा को कोई मतलब नहीं रहता। जैसे एक बल्ब है, जल रहा है कमरे में। अब कमरे में आप अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं, बल्ब को क्या मतलब है? वो प्रकाशित कर रहा है, खत्म मामला। आप उस प्रकाश में गंदा काम कर रहे हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं, ये कार्य करने वाले, कर्म करने वाले पर डिपेंड करता है। वो कोई मतलब नहीं करता हो, क्योंकि वो प्रसुप्त अवस्था में, उसको कोई मतलब नहीं। जैसे कि एक फैक्ट्री में कोई लेबर है, काम करने वाला कर्मचारी, उसने 8 घंटे 12 घंटे जो भी शेड्यूल है उस फैक्ट्री का ड्यूटी करने का किया। अब उस फैक्ट्री में हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है, उस कार्य करने वाले कर्मचारी को कोई मतलब नहीं। उसको तो बस 1 तारीख को मतलब है कि पैसा मिले, खत्म मामला। हमारे द्वारा किए गए कार्य से जो बेनिफिट मिल रहा है, जो मुनाफा मिल रहा है, वो आपको अरबों का मिल रहा है कि करोड़ों का मिल रहा है। लेकिन हमारी जो सैलरी 20,000 है वो हमें मिलनी चाहिए, बस बात खत्म। पूर्ण रफ होए हमें कहानी, चेरी छोड़ न होइबे रानी, कोई मतलब नहीं उसका। तो कहने का मतलब है कि परमात्मा उपद्रष्टा रूप में सबके अंदर। जब नाम का जप किया जाता है तो अनमनता हो जाता है, जागृत हो जाती है जब आत्मा, तो अनमनता हो जाता है। संत रविदास जी थे, उन्होंने कहा कैसे छूटे राम रटी लागी। छूटी नहीं रही। मीरा ने कहा आप तो रात सोने में भी राम राम जप रहे हैं। हे गुरु जी, आप सोते हैं तो आपके मुख से राम राम निकलता है, और आप सोते भी हैं, जागते हैं तो आप राम राम कहते हैं। तो कहते हैं मीरा, कैसे छूटे राम रट लागी। ये राम की जो रट है ये छूटती नहीं है, ये अचपा जाप बराबर चल रहा है, ये छूटते नहीं, क्या करूं? कैसे छूटे राम रट लागी। तो परमात्मा जब अचपा जाप होने लगता है, श्वास प्रश्वास का जाप होने लगता है, अनापान जाप होने लगता है बुद्ध के अनुसार, तो फिर परमात्मा जागृत हो जाता है। जब जागृत हो गया, उसी जागृत अवस्था को कबीर का शब्द कहते हैं, गीता का हनुमंता कहते हैं, और रामचरितमानस का अनुभव कहते हैं। अनुभव रूप में वो दर्शन देने लगता है, अंग फड़कन के द्वारा, स्वप्न के माध्यम से भविष्य के बारे में, आपके साथ कौन सी घटना घटने वाली, क्या अच्छा होने वाला, क्या बुरा होने वाला है, ये आत्मा आपको बताने लगती है। क्योंकि आत्मा त्रिकालदर्शी होती है, सत्य है, शाश्वत है और सनातन है। जिसने आत्मा को जागृत कर लिया है, बड़े बड़े महापुरुष थे, वो भविष्य के बारे में जान गए थे, तभी तो अपनी लेखनी से भविष्य के बारे में लिख दिया। आज बड़े बड़े जो कवि हैं भक्तिकालीन, ग्रंथों में लिख दिया है कलयुग के बारे में, वो सब देखने को मिल रहा है। माने मात पिता नहीं देवा, संतन से करवावे सेवा, मूड मुड़ाए भय सन्यासी, सब देखने को मिल रहा है। माता पिता की बात नहीं मानते, सज्जन लोगों को सताते हैं, उनसे काम कराने को सोचते हैं। साधु संत सज्जन भक्त लोग, सन्यासी लोग, उनको सताते हैं। ये गोस्वामी जी लिख दिया, कलयुग में ऐसा होगा, अभी कम हो रहा है, आगे चल के और ज्यादा होगा। तो त्रिकालदर्शी थे सब, संत कबीर त्रिकालदर्शी थे, गोस्वामी तुलसीदास जी, महात्मा बुद्ध, जितने भी हुए, श्री राम श्री कृष्ण शंकर भगवान, जितने भी ब्रह्मा विष्णु, सब त्रिकालदर्शी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम का, श्री राम को अर्जुन क्यों प्रिय है, ये गुण रहस्य मानस में बताया, वो हम आपको बता रहे हैं, आप लोग सुनिए। संत तुलसीदास के अनुसार, जब कोई शूद्र तत्वदर्शी सदगुरु के सानिध्य में जाता है, या सानिध्य में आकर के नाम दीक्षा लेता है, जाकर के नाम दीक्षा लेता है, और नाम दीक्षा लेकर के एक परमात्मा का नाम जप करता है, तब वो शूद्र से हरिजन हो जाता है। अब शूद्र क्या है? शूद्र का मतलब होता है शूद्र, जिसकी ज्ञानमयी चेतना है, मन में ज्ञानमयी चेतना है, जो शून्य हो गई हो, शून्य।
उसको क्या कहते हैं, उस अवस्था को शूद्र कहते हैं। जब व्यक्ति पैदा होता है तो उसका जो मस्तिष्क है वो डेवलप नहीं हो पाता, विकसित नहीं हो पाता। इसीलिए शास्त्रों में लिखा गया है कि जन्म से ही सब लोग, शंकराचार्य ने भी कहा, संत कबीर ने भी कहा, संत तुलसी ने भी कहा, रामकृष्ण, रविदास, कबीर, वेदव्यास, महात्मा बुद्ध, जितने भी तत्वदर्शी संत सदगुरु हैं, सबकी वाणियों ने कहा है, सारे धर्मशास्त्रों ने कहा कि जन्म से हर व्यक्ति शूद्र है। शूद्र का मतलब विवेक शून्य हो, जिसका माइंड डेवलप ना हो, तो जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं। लेकिन जब वही अविवेकशील व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति किसी तत्वदर्शी गुरु के सानिध्य में जा करके उससे नाम दीक्षा लेता है और नाम का जप करने लगता है वैखरी, मध्यमा, पश्चंती और परा के माध्यम से, तो वो फिर जब वैखरी विधि में आता है, नाम जप करने लगता है, जिसको हम वैखरी विधि कहते हैं, यानी भक्ति, भगवान से जुड़ जाना। भगवान से जुड़ जाने को क्या कहते हैं, वैखरी। जुड़ जाने वाली जो जो विधि है, जो अवस्था है, उसको क्या कहते हैं, वैखरी। उसी को क्या कहते हैं, हरिजन कहते हैं। हरि माने भगवान और जन माने भक्त। जब जो मनुष्य भगवान से जुड़ जाता है उसको भगवान का भक्त कहते हैं। उसी को हिंदी में क्या कहते हैं, हरिजन कहते हैं। हरिजन शब्द कोई ओछा शब्द नहीं है। गोस्वामी जी ने बहुत बार रामायण में लिखा हरिजन हरिजन। भगवान को हरिजन बहुत प्रिय है। तो हरिजन माने होता है भगवान का जो भक्त है, चाहे वो सांसारिक जो जातियां अनादिकाल से लोगों ने बना दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, किसी भी जाति का मनुष्य हो, यदि वो भगवान की भक्ति शुरू कर देता है तो वो हरिजन है। जन्म से तो सभी शूद्र है, तो हरिजन है। और भगवान का भजन करने वाला, एक परमात्मा का जो चिंतन करता है, देवी देवता पाखंड का नहीं, जो पाखंड की पूजा करता है, अनेक देवी देवता, ये सब एक परमात्मा को छोड़ करके। अनेक देवी देवता कौन है, हमारे बुजुर्ग हैं, दादा परदादा। देवता किसे कहते हैं, जो देने का काम करते हैं। राक्षस किसे कहते हैं, जो लेने का काम करता है। तो जिन्होंने समाज को कुछ दिया है, ज्ञान के द्वारा, धन के द्वारा या बल के द्वारा, समाज के साथ परोपकार किया है, समाज के साथ उपकार किया है, उनको सब क्या कहा गया, देवता कहा गया। उन सभी को देवता, जो देने का काम किया है उनको सबको देवता कहा गया। और जिन्होंने समाज से लेने का काम किया, जबरदस्ती कुछ काम करते नहीं, जबरदस्ती छीन के रोटी खाने वाले, उनको राक्षस कहा गया। उनको राक्षस कहा गया। तो जो देने का काम करते हैं उनको देवता, जो लेने का काम करते हैं उनको राक्षस कहा गया। तो एक परमात्मा का जो चिंतन करते हैं, ऐसे अनुरागी भक्त चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं हरिजन। वो भगवान के भक्त। तो रामचरितमानस में भगवान श्री राम को हरिजन यानी भक्त इसलिए प्रिय हैं क्योंकि वे जाति या कुल के बजाय केवल केवल सिर्फ केवल प्रेम व निष्कपट भक्ति को करते हैं। और भगवान प्रेम और निष्कपट भक्ति के ही भूखे हैं। इसको भाव कहते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव एक सार है, भाव से भजले मुझे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव जिस जन में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं, और भाव प्रेरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव से सब कुछ भी दे डालो तो मैं लेता नहीं, भाव से एक फूल दे दो तो मुझे स्वीकार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से भजले मुझे तो भाव से बेड़ा पार है। भगवान भाव के भूखे हैं। भक्ति रूपी भाव है, जिसके अंदर शुद्ध भक्ति रूपी भाव है, वही भगवान का भजन है, और भजन ही भगवान का भोजन है। तो मनुष्य चाहे जिस वर्ण का हो, चाहे ब्राह्मण वर्ण का हो, चाहे क्षत्रिय वर्ण का हो, चाहे शूद्र वर्ण का हो और चाहे वैश्य वर्ण का हो, भगवान को इससे मतलब नहीं है कि तुम किस वर्ण के हो। यदि वो एक परमात्मा का भजन करता है, एक परमात्मा का चिंतन करता है, तो वो श्री राम को बहुत प्रिय है। श्री राम जी कहते हैं वो भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान श्री राम जी, हनुमान जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी सबको बता रहे हैं कि वो परमात्मा को बहुत प्रिय है। श्री राम का मतलब वो हृदय स्थित राम को वो बहुत प्रिय है। और साकार ब्रह्म कौन है, श्री राम, वही हृदय स्थित परमात्मा
श्री राम के रूप में, साकार रूप में, तो श्री राम को बहुत प्रिय है। तत्वदर्शी सदगुरु ही साकार परमात्मा होता है। निराकार परमात्मा तो कभी मांस वाला होता ही नहीं, वो मांस वाले के अंदर प्रकट होता है, वो दृष्टा रूप में सबके अंदर होता है। जिसके अंदर अनंता रूप में हो गया, शब्द के रूप में हो गया, अनुभव के रूप में बताने लगा, तो वो साकार ब्रह्म हो जाता है। जैसे श्री कृष्ण, श्री राम जी, भगवान शंकर, ब्रह्मा विष्णु महेश, बुद्ध, कबीर, तुलसी के जितने भी हुए महापुरुष, परशुराम, जितने भी हुए, सबके अंदर अनंता रूप में हो गया। साधना द्वारा सबने जागृत कर लिया, सब भगवान के रूप हो गए। तो भगवान कहते हैं कि भगवान हरिजनों पर बड़ी प्रीत रखते हैं। ये जो भगवान के भक्त हैं उन पर भगवान की बड़ी प्रीत रहती है। कि हरिजन जानी अप्रीत अति गाढ़ी, और सजल नयन पुल कावली गाढ़ी। कि हरिजन जान प्रीत अति गाढ़ी, और सजल मैंने कुल कावली गाढ़ी। जब भगवान जान जाते हैं कि मेरा भक्त है, तो भगवान के हृदय में सजल नयन अश्रुधारा बहने लगती है, पुलकित हो जाते हैं। भगवान जब भक्त को अपना जान लेते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं, उनके शरीर में पुलकावली बढ़ जाती है। तो भगवान के लिए कोई छोटा और बड़ा नहीं है कि वो शूद्र है संसारिक दृष्टि से, कि वो वैश्य है, कि वो क्षत्रिय है, कि ब्राह्मण है, ये कोई माने नहीं रखता है। भगवान समदर्शी है, उनके लिए कोई छुआछूत भेदभाव नहीं है। केवल भगवान का भक्त हो, केवल भगवान का वो, केवल वो हरिजन हो। यदि हरिजन है तो भगवान को बहुत प्रिय है। ये बात भगवान शंकर से माता पार्वती जी ने पूछा कि भगवान कैसे मिलते हैं, कहाँ है और कैसे मिलते हैं, भगवान को कौन प्रिय है सबसे ज्यादा। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होने में जाना। ये मेरा अपना निजी अनुभव है। भगवान कण कण में व्याप्त है, व्यापक और व्याप्त रूप में, लेकिन प्रेम से प्रकट होता है। और उन्होंने क्या कहा कि उनको प्रिय कौन है, तो उन्होंने बताया कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने ले उसको जाननी हारा। कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने ले उसको जाननी हारा, गोस्वामी जी ने लिखा रामचरितमानस में कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले जो जानन हारा। राम को केवल प्रेम प्यारा है, अनुराग प्यारा है, और जो जान लेता है वो जाननहारा हो जाता है, तत्वदर्शी सदगुरु हो जाता है। और जो इस बात को नहीं जानता तो प्रेम नहीं करता, पूजा करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन मन सहित इंद्रियां संसार में लगी रहती, मन सहित इंद्रियों का निरोध नहीं कर पाता, तो वो पाखंड की पूजा होती है। तो भगवान की पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन भगवान उपद्रष्टा रूप में रहते हैं उसके प्रति। जैसे बल्ब जलता है, आप बल्ब की रोशनी में अच्छा करें बुरा करें कोई मतलब नहीं, करते रहो पूजा, मंदिर आते रहो, जाते रहो, जाते रहो, आते रहो, फल चढ़ाते रहो, कोई मतलब नहीं। भगवान उपद्रष्टा रूप में रहता है। तुम अच्छा कर रहे हो कि बुरा कर रहे हो उसको कोई मतलब नहीं, ना तुम्हें कष्ट देगा, ना तुम पर कोई भला करेगा। जब प्रेम से आप पूजा करेंगे, भाव से पूजा करेंगे, अनुराग के साथ पूजा करेंगे, तो फिर वो हनुमंता हो जाता है, उपद्रष्टा हनुमंता। जब हनुमंता हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है, फिर उप नहीं रहता है, फिर वो मुख्य हो जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है। उप मुख्यमंत्री नहीं रहता, मुख्यमंत्री बन गया तो फिर क्या करेगा, योगक्षेम करने लगेगा। सारी कमान आपके
जीवन की सारी कमान संभाल लेता है। भर्ता भोक्ता महेश्वरा, सब कुछ आपके साथ, क्या गलत होने वाला क्या अच्छा होने वाला, सबको वो, सबकी निगरानी करता है, सब काम वो करता है। फिर आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो हरिजन शब्द का तात्पर्य है उस मनुष्य से जो भगवान से श्रद्धा के साथ अटूट व निस्वार्थ भक्ति रूपी संबंध रखता है। हरिजन माने क्षुद्र प्राणी नहीं होता, बल्कि हरिजन माने भगवान का भक्त होता है। जो भगवान का भक्त है उसे हरिजन कहते हैं, क्षुद्र प्राणी को नहीं कहते हैं, जो लोग आजकल हरिजन समझते हैं। गोस्वामी जी ने हरिजन शब्द की बड़ी अच्छी व्याख्या किया, लेकिन लोग नहीं समझते हैं मानस को। ये श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनको मानस अगम अति जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। तो रामचरित मानस को नहीं समझ सकते। तमाम लोग देखो गालियां देते हैं गोस्वामी जी को। रामचरित मानस में राम जी को भी गाली देते हैं। बड़े बड़े हमने IAS PCS IAS लोगों को देखा है, अज्ञानी है, उनको पता नहीं कि राम कौन है, वो जानते ही नहीं राम को। बड़े बड़े IAS अपने आप को कहते हैं, मैं देखता हूँ, नहीं जानते, उनको ज्ञान ही नहीं। किताबी ज्ञान अलग चीज है, आत्मज्ञान अलग चीज है। अनादिकाल, वैदिक काल, भक्ति काल, कलिकाल में जितने भी अनुरागी भक्त थे और पहले थे और आज भी है, वो मानस के अनुसार सभी चारों वर्णों के मनुष्य हरिजन है। जितने अनुरागी रहे वो सभी भगवान के भक्त रहे हैं और हैं। जन्म से सभी शूद्र थे, लेकिन जब भगवान की भक्ति करने लगे तो सब हो गए हरिजन, सब हरिजन हो जाते हैं। और जब भक्ति और चरम सीमा में पहुंचती है तो वैश्य हो जाते हैं। जब आप श्वास प्रश्वास का जप करने लगे तो क्षत्रिय हो जाते हैं, और जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो ब्राह्मण हो जाते हैं, एक ब्रह्मचारी हो जाते हैं। तो संत तुलसी ने कहा कि जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, और धन बल परिजन गुण चतुराई, और भक्तहीन नर सोहत कैसा, कैसे सोहे कैसा, और बिन जलवारी देखी जैसा। जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, जाति पाति भेदभाव धर्म ये जितने भी, परिजन जन चतुराई जितनी भी चीजें, भगतहीन नर सोहर कैसा, भक्ति नहीं बाकी सब कुछ है। अच्छी जाति है, ब्राह्मण कुल में है, जिसको कहते हैं अच्छी जात भाई, क्षत्रिय कुल अच्छा कुल है, बड़ा धर्मात्मा उसको लोग कहते हैं, बहुत ज्यादा धन है उसके पास, बहुत ज्यादा बल है उसके पास, बहुत ज्यादा कुटुंब है उसके पास, बड़ा ज्ञानी है, चतुर है, लेकिन यदि भक्ति नहीं है तो फिर वो कैसा लगता है, बिन जलवारिद देखिए जैसा। जैसे पानी न बरसाने वाले जो सफेद बादल होते हैं, उनकी तरफ लोग कैसे देखते हैं, घृणा की दृष्टि से देखते हैं कि ऐसे बादलों से कोई लाभ नहीं है, तो यहाँ से चले जाए, इनसे धूप भी नहीं रुकती, बारिश तो होती ही नहीं। तो भक्तहीन नर सो है कैसा, बिन जलवारिद देखिए जैसा। जो भक्तहीन नर मनुष्य जो भगवान से विभक्त है उसको लोग राक्षस की दृष्टि में देखते हैं, बहुत लोग घृणा करते हैं, उसको संसार नहीं पसंद करता है। जानते हैं भक्त लोग कि इसकी दुर्गति होना थोड़े दिन के लिए। को न कुसंगत पाए न साई, और राय न नीच मते चतुराई। ये कुसंगत में पड़ा हुआ है इसलिए भगवान को भूल गया, सब कुल नष्ट हो जाएगा। तो जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी यदि मनुष्य भक्ति से रहित है तो ऐसे ही लगता है जैसे जलहीन बादल लगते हैं। जलहीन बादल शोभाहीन होते हैं, वैसे ही मनुष्य शोभाहीन होता है। भगवान ने भक्त चाहे जिस वर्ण का हो, भक्त चाहे जिस वर्ण का हो, श्री राम जी ने कहा, श्री राम जी ने वन में उसको गले लगाया, किसको गले लगाया, शूद्रों को भी लगाया, केवट को लगाया, बानरों को लगाया, भीलों को लगाया, राक्षसों में जैसे विभीषण जी थे राक्षस थे, शबरी थी भीलों में, सुग्रीव बानर थे, केवट निषाद था, सबको गले लगाया, क्योंकि सभी भगवान के भक्त थे, सभी हरिजन थे। भगवान केवल एक नाता मानते हैं, सिर्फ भक्ति का। मानव एक भगत कर नाता
और कहीं रघुवीर सुन भामी नहीं पाता। मानो एक भगत का नाता, मैं केवल एक भक्ति का नाता मानता हूँ और कोई नाता नहीं मानता हूँ, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी धर्म का हो। यदि वो भक्त उसके अंदर भक्ति है, अनुराग है, तो मेरा वो रिश्तेदार है। ये भगवान राम ने कहा, वो मेरा प्रिय है। और जिसके अंदर ये चीज नहीं है तो मेरा प्रिय नहीं, मैं फिर उसके लिए उपद्रष्टा रूप में रहता हूँ। जिसके अंदर भक्ति भावना है, चाहे जिस जात का हो, चाहे शूद्र का हो, चाहे वैश्य का हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, इससे मतलब नहीं है। ये तो आप लोगों ने जातियाँ बनाई, हमने थोड़ा कोई जात बनाई। भगवान का कहना है तो मेरे लिए सभी बराबर हैं। इसलिए राम को समदर्शी कहते हैं। उस राम को क्या कहते हैं? समदर्शी कहते हैं। तो रमे निरंतर आत्मा सब घटा ठोयम ताई से बुद्ध संत जन कहता सुरा। वो रमण करता है, सब में बराबर रमण करता है, कोई भेदभाव नहीं है, सबके अंदर है, सबको प्रकाशित करता है। सब कर परम प्रकाशित जो ही राम है अनादि अवध पद सो। गोस्वामी जी कहते हैं वो अनादि है राम। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती वो अनादि राम है, सबको प्रकाशित करता है। सूरज तो केवल 9 ग्रहों को प्रकाशित करता है, लेकिन आत्मा राम जो है वो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। अनेकों असंख्य करोड़ों पद्म सूर्य ब्रह्मांड ग्रह नक्षत्र सबको प्रकाशित करता है, वो अनादि है राम। तो उसका जो भजन करने वाले उसको जानने वाले वो सब क्या है? हरिजन। इसलिए राम को हरिजन अति प्रिय है। गोस्वामी जी ने सिद्ध कर दिया मानस के अनुसार, कबीर ने भी सिद्ध किया। तो आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। इसलिए आप लोग हरिजन शब्द से घृणा न करें, हरिजन शब्द को समझें। और हरिजन लोग जो वैश्य हैं, ब्राह्मण हैं और क्षत्रिय, हरिजनों से नफरत न करें। और जो हरिजन है, अपने आप को हरिजन समझते हैं कि हम शूद्र हैं, हरिजन है, वो राम से घृणा न करें। क्योंकि राम को समझें कि राम है कौन। रमे निरंतर आत्मा सब घटा ठोयाम ताई से बुद्ध संत जन कहता सुराम। जो रमण करता है, जिसकी वजह से आप बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सुनते हैं, उठते बैठते हैं, वो शक्ति, वो दिव्य चेतना जो आपके अंतःकरण में, इसलिए उसको आत्मा कहते हैं। बाहर है इसलिए उसको परमात्मा कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना, उसको राम कहते हैं। उससे घृणा मत करो, आपस में सब लोग प्रेम से रहो। राम को जानो और राम की भक्ति करने वालों को जानो। ये अवस्थाएं गीता में भी लिखा गया है। गुण धर्म विभागता, गुण धर्मों के अनुसार भक्ति को 4 भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य। वैखरी जो विधि है उसको हरिजन कहा गया है, मध्यमा विधि है उसको वैश्य कहा गया है, पश्चंती विधि को क्षत्रिय कहा गया है और परामणी विधि को ब्राह्मण कहा गया है। ये भक्ति की 4 विधियां, आराधना करने की विधि है, न की जाति। तो आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि श्री राम जी हरिजनों से क्यों प्रेम करते हैं। तो राम को भी बताया हमने और हरिजन के बारे में भी बताया कि हरिजन शब्द क्या है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। कि सर्वे भवन्तु सुखिना और सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम